अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन रज़ा और आप देख रहे हैं हसन रज़ा यूट्यूब चैनल। जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं उसका नाम है पत्थर के सनम और एपिसोड आज उसकी तीसरी है। अगर आपने पहली दो एपिसोड नहीं देखी तो मेरे चैनल पर पहली दो एपिसोड मौजूद हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो चलें, स्टोरी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए आज जो तीसरी एपिसोड है वो शुरू करते हैं। दूसरी एपिसोड में यहाँ तक ठीक है। तुराब कहता है मेरे खाने पीने रहन सहन की बात है वो भी तुम आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी, मुझे कुछ टाइम चाहिए। आज की तीसरी एपिसोड शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब बातों के लिए जो मैं तुम्हें बता सकूं। और कल हुमा बाजी लाहौर से आ रही हैं हमें मिलने के लिए। हुमा तुराब की बड़ी बहन होती है जो शादी के बाद लाहौर सेटल हो जाती है अपने शोहर और फैमिली के साथ। खालदा, ओ हाँ, हुमा बाजी ने मुझे भी बोला था फ़ोन करके, मैं भूल गई थी। तो राहब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खालदा को देखता कहता कोई बात नहीं, अब चलो कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूँ। खालदा, नहीं, मैं मेड को बोल देती हूँ, वो मेरे लिए कुछ और बना देती है। तुराब कहता है ओके, बहुत अच्छी बात है। उधर तुराब की खाला नरगिस अपने घर अपने शौहर के साथ बात कर रही होती है कि बहुत बड़ी गलती हुई है जो तुराब को शाहीन का रिश्ता नहीं दिया था। महमूद नरगिस का शौहर कहता है तब कौन सा पता था तुराब इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। नरगिस कहती उसी की बीवी के दिल में हल्की सी आग की चिंगारी डाल दी है जो शक की सूरत में बढ़ती जाएगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर एक मकारी की हंसी हंसते हैं। हुमा अगले दिन तुराब के घर आती है। हुमा तुराब की बहन और बहुत नरम दिल की एक इंसान होती है। हुमा का शौहर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। हुमा की दो बेटियां होती हैं, एक 3 साल की और एक 5 साल की। तुराब खालदा बहुत अच्छे तरीके से हुमा से घर में मिलते। सलाम दुआ के बाद तुराब पूछते हैं हुमा बाजी अहमद भाई कैसे हैं, वो आपके साथ नहीं आए। हुमा कहती है वो अपने ऑफिस में बहुत मसरूफ़ हैं, काम की वजह से वो हमारे साथ नहीं आ सके। हुमा की बेटी सायरा कहती मामू बाबा तो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, उन्होंने हमको शॉपिंग पे लेकर जाना था और वो भी नहीं लेकर जा सके। तो आप कहता कोई बात नहीं, मैं आपको सबको शॉपिंग पर ले जाऊंगा। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। तो राब हुमा खालदा को कहता शाम को बच्चों को बाहर लेकर जाएंगे शॉपिंग के लिए और खाना बाहर ही खाएंगे। सायरा और उसकी छोटी बहन ज़ारा कहती जी मामू ये हुई ना बात, बहुत मज़ा आएगा। शाम को खाना खाने के बाद जब एक शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहे होते हैं तो सामने से नरगिस और शहीन आ रहे होते हैं। तो राब जब उनको देखता है तो गुस्से से सलाम किए बगैर ही आगे चला जाता है। हुमा और खालदा रस्मी मुलाकात करती। नरगिस मकारी से कहती तो आपको क्या हुआ, हमसे मिला ही नहीं। हुमा कहती नरगिस खाला आप तो उसको जानती हैं, दिल का बुरा नहीं है, बस पुरानी बातों की वजह से अभी तक। खैर आप कैसी हैं। नरगिस कहती है हम ठीक हैं। हुमा तुम कब आई हो, मैं कल ही आई हूँ। हुमा जवाब देती है खाला आप घर ज़रूर आइएगा, अभी हम चलते हैं, तुराब इंतज़ार कर रहा होगा गाड़ी में। हुमा तुराब को कहती है कि तुमको खाला से सलाम दुआ तो लेनी चाहिए थी, कम से कम उनका हाल ही पूछ लेते, वो हमसे बड़ी हैं। तुराब मैं जब भी उनको देखता हूँ मुझे सब पुरानी बातें याद आ जाती हैं, मेरा दिल मरता है उनकी पुरानी बातें सोचकर। रात के खाने के बाद खालदा कहती हुमा बाजी आप आई हैं तो मेरी अम्मी की तरफ भी चलेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर। हुमा नहीं, मैं ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आई, बस 2-3 दिन के लिए आई हूँ। अगली दफ़ा जब आऊँगी तो ज़रूर मुलाकात होगी तुम्हारी मामा से। हुमा के वापस अपने घर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद खालदा तो आपको कहती जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, ना कभी बाहर खाने के लिए गए हैं, साथ में क्यों ना आज शाम हम खाने के लिए बाहर जाएं, अच्छे होटल में जाएं। तुराब मैंने तुमको पहले भी बताया था ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल नहीं चाहता, मेरे दिल की हिस्स मर चुकी है। खालदा क्यों मर चुकी है, आखिर हुआ क्या है। मैं आपकी बीवी हूँ, अभी नई नई हमारी शादी हुई है,
मैंने तुमको पहले ही कहा था मुझे कुछ वक्त चाहिए, तब तक प्लीज़ मेरे दर्द में इजाफ़ा मत करो। ये सब बातें दोहराकर तुराब स्टडी रूम की तरफ चला जाता। कमरे से निकलकर खालदा भी हैरान कुन गहरी सोचों में डूबी तुराब को जाता देखती रहती। घड़ी का वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जाता। जब काफ़ी वक्त तक कमरे में वापस नहीं आता तुराब, तो खालदा बेड से उठती और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे रूम की तरफ जाती है। तुराब कमरे में लगी अपने वालिदैन की तस्वीर देखकर रो रहा होता है। उसके कानों में आवाज़ गूंज रही होती है, एक पाव गोश्त लेकर आया हूँ, ये तुराब और हुमा को पका कर खिला देना। उनको पता न चले कि हम नहीं खा रहे हैं। उनको ये कहना हमने खा लिया है, ये तेरा और तेरी बहन का हिस्सा है। उसके हाथ में एक लड़की की तस्वीर होती है। खालदा जब पीछे से तुराब को देखती तो उसको तुराब के आंसू नज़र नहीं आते। वो समझ लेती कि शायद यही वो लड़की है जिसके बारे में नरगिस खाला उसको बता रही होती है, लेकिन खालदा कुछ नहीं कहती। ना ये तुराब को एहसास होने देती कि उसने तस्वीर देखी या वो कमरे में आई थी। वो वापस अपने कमरे में आ जाती। कुछ देर के बाद तुराब भी कमरे में आता और कमरे का लैंप बंद करके लेट जाता। खालदा एक तरफ बैठ के मैगज़ीन के सफ़े उल्ट पुल्ट कर रही होती है। उसके दिमाग में तुराब के लिए तरह तरह शक पैदा हो रहे होते हैं कि पता नहीं ये वही लड़की है जिससे तुराब शादी करना चाहता था। तुराब अभी उससे मिल रहा होगा। इधर अचानक तुराब के फ़ोन पर एक कॉल आती है। आवाज़ फ़ोन से हल्की बाहर आ रही होती है। खालदा ये तो समझ जाती है जिसका फ़ोन आया है वो एक लड़की है, तुराब जिससे बात कर रहा होता है। उसकी बात सुनकर बस इतना कहता है कि वो परेशान मत हो, उसका काम हो जाएगा। जब खालदा तुराब से कहती है किसका फ़ोन था इतनी रात को, तुराब सिर्फ इतना कहता ऑफ़िस का काम था, बस और कुछ नहीं, तुम सो जाओ। खालदा तुराब के सामने कोई और बात नहीं करती। बेड की एक तरफ करवट लेकर गहरे ख्यालों में खो जाती है। सुबह नाश्ते की टेबल पर तुराब जब बैठा नाश्ता कर रहा होता तो खालदा बहाने से तुराब को कहती कि उसके फ़ोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा, क्या वो अपना फ़ोन देगा, मामा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुराब अपना फ़ोन खालदा को दे देता। वो बहुत आराम से रात के वक्त ही कॉल हिस्ट्री निकाल कर अपने फ़ोन पर नंबर डायल कर लेती और फ़ोन कान को लगाकर कहती मामा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और फ़ोन तुराब को वापस कर देती। तुराब के ऑफ़िस में चले जाने के बाद वो डायल नंबर पर कॉल करती है। कॉल जब रिसीव होती तो वो क्या ये निदा का नंबर है कहती और बाद में कॉल काट देती। कॉल करने को कहती अच्छा सॉरी ये निदा का नंबर नहीं, आप कौन हैं। जब दूसरी तरफ से लड़की अपना नाम बताती तो खालदा फ़ोन बंद कर देती। शाम के वक्त खालदा कुछ कपड़ों को अलमारी में रख रही होती है कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज की आवाज़ आती है। वो फ़ोन की तरफ देखती, कपड़ों को अलमारी में रख कर वो अपने फ़ोन की तरफ बढ़ती। वो देखती कि फ़ोन पर किसी अजनबी नंबर से एक वीडियो मैसेज आया है। वो वीडियो को क्लिक करती तो वो हैरान हो जाती। परेशानी से उसका एक हाथ उसके मुंह पर आ जाता। वो देखती तुराब एक शॉप पर एक लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। जिस लड़की के साथ वो बैठा हुआ होता है उसके एक हाथ के ऊपर तुराब ने अपना हाथ रखा होता है और हल्के से उस लड़के का कांधा थपथपा रहा होता है। वीडियो में जिस लड़की को खालदा देखती है वो सोचती कल इसी लड़की की तस्वीर पर तुराब के हाथ में उसने तस्वीर देखी थी जिसके साथ तुराब अभी बैठा हुआ है। खालदा के सामने ड्रेसिंग टेबल होता है। उसके हाथ में जो चीज़ आती है वो गुस्से से दे मारती है और कहती इतना बड़ा धोखा तुराब, धोखेबाज, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। कुछ देर के बाद तुराब कमरे में आता। कमरे में हर तरफ चीज़ें हुई होती हैं। कपड़ों की अलमारी से सारे कपड़े नीचे ज़मीन पर गिरे होते हैं। खालदा बेड पर बैठी होती है। तुराब खालदा के चेहरे की तरफ देखता, तुम रोई हो और ये सब चीज़ें बिखरी हुई क्यों हैं।
कुछ हुआ हुआ है? क्या हुआ है? क्या सब ठीक है? खालदा तुराब की आंखों में आंखें डालकर कहती, ये अपने आप से पूछो कि क्या हुआ है, क्या ठीक नहीं है। तुराब कहता, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? खालदा, पर मैं सब कुछ समझ गई हूँ, सब कुछ समझ आ गया है मुझको। तुमको तुम्हारी ज्वेलरी पसंद ना आना, मेरे कपड़े ज्वेलरी ना पहनने के लिए कहना, घर में अच्छा खाना ना बनने देना, बाहर कहीं होटल में मेरे साथ ना जाने का दिल करना, बाहर जाने के लिए मेरे साथ तुम्हारा मना करना, तुम्हारी सारी कहानी, सारे बहाने मैं समझ गई हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं अब भी समझा नहीं। हुआ क्या है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? खालदा, मुझे पागल बना रहे हो, धोखे में रख रहे हैं। जब मैं तुम्हें पसंद नहीं तो क्यों की मुझसे शादी? तुम किसी और से शादी करना चाहते थे, और उससे क्यों तुम अपनी आलिया से शादी करना चाहते थे ना, जिसकी तस्वीर रात को तुम छुप कर देख रहे थे, जिससे आज तुम छुप कर मिल कर आ रहे हो। तो आप बोलने से पहले सोच लिया करो तुम क्या बोलने जा रही हो। खालदा, सबूत है मेरे पास तुम्हारी और आलिया की मुलाकात की वीडियो का। ये लो, देख लो, कल रात को भी तुम्हें उसी का फ़ोन आया था ना। मेरे पूछने पर तुमने झूठ बोला कि ऑफिस का काम था। तो आप फ़ोन पर वीडियो देखकर देखो, ये बात सच है कि कल रात आलिया का फ़ोन आया था। ये भी सच है कि मैं उससे मिला था, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। भला मैं तुमको क्यों धोखा दूंगा, जबकि ये शादी मेरी मर्ज़ी से हुई थी। खालदा, बस मुझे तुम्हारे झूठ अब नहीं सुनना है। मज़ीद मुझे नफ़रत हो रही है कि तुम जैसे शख्स से मैंने शादी की। नाज़रीन, ये थी आज की तीसरी एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।